हर पत्ता है तस्वीरें एक कुदरत की हसीन। अरबी के पत्तों का दिलकश पकोड़े बनाएं और सब्जी बनाएं। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम बनाते हैं अरबी के पत्तों की रेसिपी। तो ये अरबी के पत्ते गढ़वाल से आए थे। हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती हैं, वो लेकर के आई थी अपने बगीचे से। बहुत ही ताज़े पत्ते हैं और क्योंकि अरबी के पत्तों के जिस तरह से पतोड़ बनाए जाते हैं बहुत ही उसमें टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा अलग से बनाए। तो अरबी के पत्तों को मैंने इकट्ठा किया, धोया और बारीक काट लिया। अब इसे काट लिया है और इसे मैंने क्या करना है कि बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ, अपने स्टाइल से बना रही हूँ। तो किसी से मतलब मैंने कहीं से नहीं देखी ये रेसिपी, कहीं से नहीं सुनी, बस थोड़ा सा अपना वो लगाया कि भाई खाना बनाने का जब शौक़ होता है तो आप अलग अलग अंदाज में उसे आजमाते हैं। तो बस मैंने भी यहाँ आजमाया और सोचा कि अगर अच्छे बनेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छे बने थे अरबी के पत्तों के ये इस तरह से जो भी मैंने बनाया पकोड़े और उसकी रेसिपी सब्जी बनाई तो बहुत ही अच्छी बनी। ग्रेवी वाली सब्जी भी सबने तारीफ़ की और मैंने दीदी को भी दिया था तो दीदी ने भी तारीफ़ की। और ये मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं जो मैंने काटे थे। और ये हैं कुछ मसाले, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला, हल्का सा गरम मसाला है। इन सब को मैंने मिक्स कर दिया। और फिर हम लेते हैं हींग, अजवाइन और हींग बहुत ही ज़रूरी है। और जो वो होता है ना जीरा, भुना हुआ जीरा भी ले लिया है। जो चीज़ें आप पकोड़े में डालते हैं वो ले लीजिए। और एक करछी मतलब 2 बड़े स्पून समझ लीजिए आप, मैंने चावल का आटा लिया है। बेसन मैंने लिया था 1.5 कटोरी और चावल का आटा उससे जस्ट हाफ लगना था। तो चावल का आटे से कुरकुरापन आ जाता है। और ऑयल डाल दिया, ऑयल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी पकोड़े बनाएं तो ऑयल ज़रूर से डालें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था जस्ट पहले और ये हल्दी डाल दी है। और ये अरबी के पत्ते उबल करके तैयार हो गए हैं, मैश हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। क्या होता है कि जो हम रोल करके बनाते हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, उसमें बड़ी परेशानी आती है। तो ये अरबी के पत्ते उबल गए और ये मिक्स हो गए बेसन में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और इसमें मैंने धनिया और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने प्याज भी काटा, धनिया भी काटा। और ये है ऑर्गेनो लीव्स, जिसे अजवाइन लीव्स भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें अजवाइन की खुशबू आती है। होती नहीं है ये अजवाइन की लीव्स, इसका मैंने वीडियो भी डाला था इस पौधे का, तो आप ज़रूर से उसे देखें। और यहाँ पकोड़े अब मैं तलने लग गई हूँ। तो ऑयल को गरम करना है और बहुत ज़्यादा आंच ना हो। तो जब गरम हो जाए ऑयल तो मीडियम में रखें, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा आंच होगी तो पकोड़े बाहर से तो आपको ब्राउन से लगेंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसके लिए हमने ना तो कम रखना है, कम रखोगे तो गैस की फ्लेम, तो उससे क्या होता है कि ऑयल भी बहुत ज़्यादा पकोड़ों में निकल के आ जाता है। जब भी आप ऑयल का यूज करें फ्राई करने के लिए तो एक चुटकी नमक ज़रूर से डालें। हमेशा बताती हूँ ये टिप्स मैं। उससे क्या होता है कि ऑयल ज़्यादा नहीं आता ना पूरियों में ना पकोड़ों में। और ये हो गए हैं कुरकुरे पकोड़े तैयार। तो इतने टेस्टी हो रहे थे ना ये, इतना मतलब जो उसके साथ एक समस्या आती है ना अरबी के पत्तों के साथ कि गले में खराश सी लगती है। और कई मतलब आप जितना भी पका लो लेकिन खराश उसकी कई बार जाती नहीं है, तो वो इन पकोड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं आई प्रॉब्लम। और लो मेरे पकोड़े तैयार हो गए, साथ में तो चाय बनती है। तो पकोड़े भी तैयार और चाय भी तैयार। तो एक रेसिपी तो ये हो गई जो कि बहुत ही ईजी, आप ज़रूर से बनाइएगा। और दूसरा तरीका है कि हर एक पत्ते में
जो पकोड़ों का हम मसाला बनाते हैं उसे लगा दीजिए और एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता और फिर रोल बना करके उसे हम इस तरह से नीचे कढ़ाई और ऊपर छन्नी के ऊपर ये रोल रख देंगे। और कुकर में भी कर सकते हैं हम इस काम को। कुकर में थोड़ा सा पानी डाला और ये सारे रोल रख दिए और 2-3 सीटी में उबाल दिया। लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा वो होता है और इस तरह से कर देंगे। लेकिन मैंने इस बार इस तरह से नहीं बनाया क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है। और बस जैसे ये दोनों तरफ से बन जाए तो इसे हमने निकाल लेना है। और ये इसमें बस हमेशा रिस्क रहता है कि गले में लगने का। और जो इसके पत्तों के पीछे लंबी लंबी सी डंडियाँ होती है ना, उससे आप सिलबट्टे से कूट भी सकते हैं या निकाल भी सकते हैं चाकू की सहायता से। और इसके फिर पकोड़े बना दीजिए। और कई बार तो मैं बस तड़का देती हूँ इनमें सरसों के दाने का। बस मन नहीं था कि इस तरह से मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं। और फिर मैंने उसी तरह से बनाए कि मतलब पत्तों को काटा, कुकर में डाला, उबाला और पकोड़े बना दिए। तीसरी रेसिपी है पकोड़ों की ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए कुछ पकोड़े रखे थे। के लिए मैंने प्याज काट दिया, अदरक लहसुन को दरदरा सा कर दिया और फिर मैंने उसमें और फ्राई कर दिए। तो जब वो फ्राई हो गए अच्छे से तो फिर मैंने डाल दिया टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। मैंने सच मानिए फर्स्ट टाइम बनाया और मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। तो ये है सारे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर। तो सब्जी मसाला पाउडर बिल्कुल ही वो है, ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक है। वैसे भी मैं कई कम चीज़ों में डालती हूँ क्योंकि हमारे पास में पहले ही मसाले अच्छे होते हैं, है ना, किचन में। और इसमें मैंने डाली है, लगा लीजिए 2 चम्मच दही। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कोफ्तों का आप मसाला बनाता है ना, उसी तरह से आपने ये ग्रेवी बनानी है। और ये देख लीजिए बन गई ग्रेवी का पूरा वो बन गया। और इसमें अब हमने पकोड़े शामिल कर देना है। और ये पकोड़े हैं, पकोड़ों को हम इसमें कर देंगे शामिल। तो इतना अच्छी रेसिपी बनती है ये, आहा बहुत ही अच्छी। और मुझे तो मतलब जिस दिन मैंने ये रेसिपी बनाई ना, बहुत सुकून मिला कि मैंने इतने अच्छे अरबी के पत्तों का इतना अच्छा यूज कर लिया। बच्चों ने खुश होकर के गरम गरम पकोड़े खाए। जब भी हम रोल करके बनाते हैं अरबी के पत्तों को तो उसे गरम गरम नहीं खा सकते क्योंकि उसे गले में लगता है। लेकिन ये वाले पकोड़े एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना और गरम गरम खाना, फिर देखना एक बार भी आपके गले में नहीं लगेगा। तो यह रेसिपीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर से बना के देखिएगा, अरबी के पत्तों का सालन भी और पकोड़े भी, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यह नई रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।